डीजेनरेशन यानी कि हाँ जी। टिश्यूज मर रहे हैं मगर नए यस नहीं सर। पैदा हो जी सर। रहे, है ना। तो आपको थोड़ी अ, पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं कुछ कुछ शब्द बता रहा हूँ, वो शब्द आप गूगल में डाल के थोड़ा उसके बारे में पढ़िए। पहली चीज, अच्छा, डीजेनरेशन को मैं जी न्यूरो डीजेनरेशन के फैक्टर्स के साथ भी जोड़ रहा हूँ। ठीक है, किसी ने पूछा न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स क्या ठीक हो सकते हैं। पहली बात, गांठ बांध जी लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम रिवर्स हो सकती है, केवल टाइम अलग अलग लगेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी जी बात, न्यूरोप्लास्टिसिटी, प्लास्टिक होता है प्लास्टिसिटी, ऐसा आप गूगल में टाइप करके पढ़ो। वो क्या कहता है, उसमें क्या मिलेगा कि नर्व का रीजनरेशन हो सकता है। अच्छा, उनको मालूम नहीं है कैसे हो सकता है। दूसरा फैक्टर आप पढ़िए, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स, सर। तो स्टेम सेल्स आपके शरीर में होते हैं, मगर क्यों बैठे हुए हैं, वो चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे, उनका रीजनरेशन काम है। वो कर क्यों नहीं रहे, अच्छा अच्छा, क्योंकि उनको ट्रिगर देना पड़ता। तब तक वो काम नहीं करेंगे जब तक आप उनको ट्रिगर नहीं दोगे। ट्रिगर क्या है उसका, इसे कहते हैं एपीजेनेटिक ट्रिगर। एपीजेनेटिक्स, ये तीसरा वर्ड पढ़िए। 99% आपका जेनेटिक्स बदल सकता है। यानी पहले कहते थे जेनेटिक्स तो बदल नहीं सकता, बिल्कुल 99% आपका जेनेटिक्स बदल सकता है। अब बदलता कैसे है, हमारे देश में कहा जाता है कर्म, कर्म का सिद्धांत है। आप जो एक्शन लोगे उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। मगर ये कर्म का सिद्धांत एक्शन और आपके जेनेटिक्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। यानी आप जो जिस तरीके का जोर लगाते हो उस तरीके से आपके जेनेटिक्स बदलते हैं। जैसे जेब्रा से जिराफ बन गया, डार्विन यही कहता है कि गर्दन को उचकाया, जोर लगाया तो गर्दन लंबी हो गई। जोर कैसे लगाते हैं आप, सांस रोक के लगाते जी हैं। तो सांस रोकने की जो आपकी शक्ति है ना, वही एपिजेनेटिक ट्रिगर होता है। यानी कुंभक एपिजेनेटिक ट्रिगर है, ये आपके स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करेगा। क्या हमने ऐसा कुछ देखा है जहां जेनेटिक्स बदल गया, क्या रिपोर्ट है हमारे पास? हाँ जी, हमारे पास रिपोर्ट है। कुंभक करने से क्रोमोसोमल डिफेक्ट जो है वो ठीक हो गया 8 महीने के अंदर। प्री और पोस्ट दोनों तरीके के रिपोर्ट है हमारे पास में। मगर क्या 8 महीने में सबका हो जाएगा, ऐसा जरूर नहीं होता, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मगर होगा क्या, ये रिवर्सल की तरफ में जाएगा, ये 100% गारंटी है। तो सर, एसीएल क्रैक है वो ठीक हो जाएगा? हाँ, एसीएल क्रैक है। सर मेरा एसीएल क्रैक है लेफ्ट नी में, तो वो भी रिपेयर हो जाएगा? अरे एसीएल मैं, लिगामेंट एसीएल क्रैक है। हाँ, मैं इतना पढ़ा लिखा थोड़ा ही हूँ, मुझे थोड़ा विस्तार से अच्छे से समझाओ ना। मैं तो कॉमन इंसान हूं ना आप जी जैसा। एसीएल क्या नहीं होता है, सर, आप तो बहुत। एसीएल क्या सर वो होता है बताओ। लेगामेंट, लगा लेगामेंट सर। देखो, लेगामेंट। कोई भी सर मैं टेयर जो बहुत है, परेशान हूँ, बहुत उम्मीद से मैंने हाँ हाँ अटेंड करा है आपका हाँ सेमिनार। मैं जरूर हाँ, ज्वाइन करूंगी सर, मैं बहुत आपको इम्प्रेसिव हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ मैं आपकी। और मुझे मुझे ठीक होना मैं, है सर, आपकी के कुंभक से ठीक होना है। नहीं नहीं, मेरा कुंभक मुझे नहीं है, होना है। आपके शरीर का कुंभक है। आपका शरीर ठीक कर सकता है आपको, मैं ये बोल रहा हूं। मैं तो केवल आपको जी गाइड सर। करूंगा, बताऊंगा। सर आपका आपकी शरीर ठीक गाइडेंस से ठीक करेगा। होना है सर, आपकी गाइडेंस से ठीक एक होना बात है, आपकी बताओ, एक गाइडेंस से बात, ठीक होना है। हाँ, एक बात बताओ, बच्चे जो खेलते हैं उनमें टेयर होता होगा ना, लिगामेंट टेयर होता है कि नहीं होता? जो स्पोर्ट्स के लोग होते हैं, लिगामेंट टेयर होता है उन्हें? होता है सर, हाँ सर होता है, होता है, फिर होता है। ठीक हो जाता है वो। अच्छा। क्यों ठीक हो सर जाता बस है, यही आपका क्यों एक नहीं होता? सर 4 आपका साल हो क्यों? गए, बहुत परेशान हूँ भाई। अब सर अब मेनोपॉज से मेरे को ये अर्थराइटिस हुआ है, सब कुछ मुझे मेनोपॉज से हुआ है। मैं पहले ठीक थी बिल्कुल, मैं टीचर थी, बहुत एक्टिव थी, योगा भी करती थी, लेकिन मेनोपॉज ने सब कुछ खराब कर दिया मेरी पूरी बॉडी में सर, सब अरे कुछ नहीं, उलट-पुलट हो आपका गया। आपका हार्मोनल फ्लो अगर ठीक रहता तो मेनोपॉज से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो देखो, रीज अब मेटाबॉलिक आपका जो, वापस बता रहा हूं, आपका शरीर भोजन को ठीक से इस्तेमाल नहीं करता। दूसरा फैक्टर, आपके शरीर में पॉइंट ए से पॉइंट बी में चीजें जल्दी जाती नहीं है, स्टैमिना कम है। तीसरे तरीके से बताता हूं, मैं कई तरीके से समझा सकता हूं आपको। स्टैमिना कम है, हो गया है आपका। प्रोटीन आपके शरीर में ठीक से नहीं बनता, प्रोटीन एलर्जी हो गई है। कफ दोष आ गया है आपके शरीर में, उसकी वजह से हार्मोन है। मैं कितने तरीके से आपको समझा सकता हूं कि आपकी प्रॉब्लम क्यों आई है। लेकिन हाँ, हम लोग सोल्यूशन देते हैं, केवल डायग्नोसिस नहीं करते कि ऐसे करने से
ये आपकी प्रॉब्लम जाएगी, ये हम बताते हैं। करेगा आपका शरीर ठीक, आप करो, प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको, आप देखिए, आप खुद बताएंगे। हमारे पास में ऐसे लोग आते हैं 70, 72, 74, 75 साल के। एक कपल आया, लेडी तो बिस्तर पकड़ लिया था उसने। उसके बाद उन्होंने कहा हमारी इच्छा थी हिमालय ट्रैक करने की, तो कहते हैं स्वामी जी हम जा पाएंगे क्या, हमें लगता है अब तो मृत्यु नजदीक है। मैंने कहा कुंभक करो, 6 महीने बाद बताना। 6 महीने के बाद में, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं टच में था उनके और वो टच में नहीं थे, मगर वो मेरे प्रोग्राम में आए तकरीबन 1 साल के बाद, और कहते हैं स्वामी जी हम हिमालय ट्रैक करके आए हैं। तो देखो, मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब तक मृत्यु आए तब तक आप इंडिपेंडेंट हो, मजा तो तब है। डिपेंडेंट हो गए फिर तो गड़बड़ है। तो अपने शरीर की शक्ति ऐसी बना के रखें कि आपको कभी डिपेंडेंट ना होना पड़े, और ये कुंभक आपको दे सकता है।